ये कहानी है सपना की। सपना बहुत ही आलसी लड़की होती है और जब देखो सोई रहती है, काम काज कुछ भी नहीं करती है। सपना की माँ आती है और सपना से कहती है, अरे ओ सपनो, उठ जाओ। जब देख सोई रहती है, कितना सोएगी, इतना आलसीपनी ठीक नहीं होता है। उठ जा, कल को तेरी शादी भी होनी है, ससुराल में क्या करेगी, उठ जल्दी से। सपना जो है वो अचानक अपनी माँ की आवाज सुन के फौरन से उठ जाती है और अपनी माँ से कहती है, अरे माँ, क्या हो गया है? क्यों इतना शोर कर रही हो? अरे, और मुझे आलसी क्यों कह रही हो? मैं कब सोई हूँ? जब देखो सोई रहती हो। कब सोई हूँ मैं? अभी अभी तो मैं सोई हूँ। अरे माँ, ससुराल में काम काज तो होता ही रहेगा, करते रहेंगे माँ। ये आराम सुकून और कभी कहीं नहीं मिलेगा। अरे मेरे बच्चा, मैं जानती हूँ कि ये आराम सुकून कहीं नहीं मिलेगा, लेकिन देख, कल को तेरी शादी हो जाएगी। इतना आलसी बनी अच्छा नहीं होता है। तू इतना आलसी बनी मत दिखाया कर, थोड़ा सा चुस्त हो जा, थोड़ा सा तू एक्टिव हो। अरे माँ, मैं क्या एक्टिव हूँ? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अरे करती तो हूँ काम काज, थोड़ा बहुत अगर आराम कर लेती हूँ, सो लेती हूँ तो इसमें क्या है? हाँ, मत बोला करे, जब देखे बोलती रहती है आप मुझे आलसी आलसी। ये सारी बातें सपना कहकर दोबारा से सो जाती है और सपना की माँ यही सोचती है, हे भगवान, इस लड़की का क्या होगा, कैसे रहेगी ये ससुराल में। कुछ सालों बाद सपना की शादी हो जाती है और वो भी अजय से। अजय और सपना दोनों बहुत खुश होते हैं आपस में। शादी तो दोनों की हो जाती है, लेकिन अजय को नहीं मालूम था कि सपना इतनी आलसी लड़की है। सपना की ये आदत जो है वो शादी के बाद भी नहीं छूटती है। शादी के बाद भी सपना की यही रूटीन रहती है। सपना आराम सुकून से सो रही होती है और अचानक उसकी सांस आती है और कहती है, अरे, ऐसी बहू क्या मेरे ही मत्थे पड़नी थी। जब तक सोई रहती है, इतनी आलसीपनी क्या है। सूरज सर पर आन पड़ा है और ये औरत सो रही है। अरे सपना, उठ जा, उठ जा। तेरा जो पति है ना, उसको मैंने ऑफिस भी भेज दिया और तू अभी तक सो ही रही है। कैसी लड़की है ये। सपना उठती है और अपनी सांस से कहती है, अरे सासू माँ, क्या हो गया है? अरे इतने मजे की नींद आ रही थी और आप है कि मुझे उठा दिया है। बस कर दे सासू माँ। अजय ऑफिस से आता है और सपना को ऐसा सोता हुआ पाता है और देखता है कि सपना तो सो रही है। सपना को उठाता है, कहता है, अरे सपना, उठो ना। मैं आ गया हूँ ऑफिस से। अरे बहुत सर में दर्द हो रहा है। अरे एक कप चाय पिला दो अपने हाथ की। बड़े दिन हुए मैं तुम्हारे हाथ की चाय पिए हुए। उठो ना। क्या कर रही हो, सोती रहती हो जब देखो। सपना उठ के कहती है, अजय क्या हो गया है? अरे इतने मजे की नींद आ रही थी, इतनी सुकून की नींद पहले कभी मुझे आई है क्या, आती है क्या? और वो भी आपने मुझे उठा दिया है, बाद में मैं नहीं उठ सकती। अजय जो है वो सपना से कहता है, इतना सोती रहती क्यों हो? इतना सोना तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। जरा सा काम किया करो ताकि तुम एक्टिव हो जाओ। इस तरह से तुम्हारी तबीयत भी खराब हो सकती है। दिन भर सपना और अजय की यानी कि सपना की सास घर के काम काज करती रहती है, किचन में खाना तैयार करती है और हर वक्त बेचारी काम ही करती रहती है। और सपना, उसकी ये आदत थी कि वो आलसीपनी दिखा के किचन में जाती ही और आसपास देखती कि शायद सासू माँ ने कोई खाना बनाया हो और वो खाना लेने के लिए किचन में जाती है। खाना लेके सोचती है कि अब क्या करूं, खाना कौन बनाएगा। मैं एक काम करती हूँ, मैं खाना ही उठा के ले जाती हूँ जो बना हुआ है। सपना जो होती है वो खाना लेके अपना आ जाती है रूम में और मजे से खाना खा के आराम से बैठ जाती है। मजे से सासू माँ के हाथ का खाना खा के सपना आराम सुकून से फिर से आलसीपनी दिखा के सो जाती है बिना कोई काम काज किए। इतने में अजय आता है और सपना को उठाता है, कहता है, अरे सपना, उठ जाओ। 2 साल हो गए हमारी शादी को, अभी तक हमारा बच्चा नहीं है। एक काम करते हैं, चलो मैं तुम्हें डॉक्टर से चेकअप करवाता हूँ। क्या पता कोई ना कोई कमी है जिसकी वजह से बच्चा नहीं हो रहा है। इतने में सपना उठती है और अजय से कहती है, अरे क्या हो गया है? बच्चा नहीं भाई, इतनी जल्दी बच्चा नहीं, 2 साल तो हुए हैं शादी को। और क्या, अभी 9 महीने बच्चा पेट में पालूं, फिर उसके बाद पैदा करूं, इतनी तकलीफ उठाऊं और फिर उसे पालो पोसो, उफ, इतना काम कौन करेगा अजय, नहीं नहीं बस। अजय सपना की ये सारी बातें सुन के बहुत ही अफसुर्दा होता है
और उदासी की हालत में सपना को कमरे में छोड़ के ही वापस ऑफिस की तरफ चलता है। इसके बाद सपना की जो सास होती है वो अजय से कहती है, अरे बेटा, मैं कुछ दिनों के लिए ना बड़े बेटे के घर जा रही हूँ। ये तेरी जो पत्नी है ना, ये बहुत ही आलसी है। दिन भर मैं काम करती रहती हूँ और इसे कुछ पता ही नहीं होता, सोई रहती है। हाँ माँ, ठीक है, आप चली जाओ। दोनों अजय और सपना की सास आपस में ही डिसाइड करते हैं कि सपना की जो सास है वो बड़े बेटे के घर चले जाए ताकि सपना को थोड़ा सा एहसास हो जाए काम का। अजय आता है और सपना से कहता है, सपना, माँ बड़े भाई के घर चली गई है कुछ दिनों के लिए। अब ये है कि तुम घर बार संभालोगी और खाना वगैरह बनाओगी। खाना बनाना हम दोनों मिलके बांट बूट के खा लिया करेंगे। अरे क्या हो गया है, सासू माँ चली गई है, ये तो बहुत गलत हुआ है। अब मैं खाना कैसे तैयार करूंगी, कौन सब्जी लाए, कौन काटे, कौन बनाए। मेरी तो तबीयत भी बहुत खराब चल रही है आजकल, मैं नहीं कर सकती ये सब कुछ। अजय का दोस्त आता है और अजय से कहता है, क्या हुआ अजय, तुम बहुत परेशान लग रहे हो। अरे क्या कहूँ रमेश, मेरी जो पत्नी है वो आजकल बहुत बीमार रहने लग गई है। वो कुछ खाती पीती भी नहीं है, पता नहीं उसे क्या हो गया है। मैं उसके लिए बहुत ही चिंतित हूँ, तुम्हें कोई हल बताओ। अरे अरे सुनो सुनो, तुम चिंता मत करो, मेरा भाई डॉक्टर है। तुम एक काम करो, भाभी को तुम आज ही हॉस्पिटल ले आओ, हम उसका चेकअप करवाते। हो सकता है कोई बड़ा मसला ना हो। अजय आता है अपनी पत्नी को लेने के लिए हॉस्पिटल के लिए और अचानक से फोन पे बात करते हुए सुनता है कि उसकी पत्नी यानी सपना ऑर्डर करिए खाने का। सपना बाहर से खाने पीने का ऑर्डर करके खाना पीना खूब खाती है। अजय बड़ा हैरान हो जाता है, कहता है अब पता चला कि ये मैडम साहिबा बाहर से खाना पीना करती है। इतने में अजय जो है वो डॉक्टर के पास आता है और सपना के लिए कहता है, डॉक्टर साहब, सपना खाती पीती कुछ भी नहीं है, ये बहुत बीमार है। हाँ, मैंने चेकअप किया है सपना का। मुझे सपना कुछ ठीक नहीं लग रही है, ये बहुत ही कमजोर है। मुझे लगता है इसके गुर्दे वगैरह में कोई मसला है, यानी कि किडनी में। हमें तो इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा और आज ही आज करना पड़ेगा। ठीक है। इसके बाद सपना डॉक्टर से कहती है, अरे अरे नहीं नहीं डॉक्टर साहब, मुझे ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं खाती पीती हूँ। मैं दरअसल काम से बचने के लिए आलसीपन दिखाती थी, इस वजह से मैं खाना पीना कुछ भी नहीं बनाती थी। अरे मैं तो बाहर से खाना ले आती थी और बाहर से बना के खा भी लेती थी। नहीं नहीं, मुझे कुछ भी नहीं हुआ है, मेरा ऑपरेशन मत कीजिए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तंदुरुस्त हूँ। देखो देखो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ भी नहीं हुआ है। अजय जो है वो सपना से कहता है, अरे मैं सब जानता हूँ, तुम्हारे मुंह से सुनने के लिए ही मैंने ये सब नाटक किया है। अब घर चलो और मुझे अच्छी से अपने हाथ की बिरयानी खिलाओ। काफी अरसा हो गया नहीं खाई है तुम्हारी।